भाग 2.1 की कुछ पुनरावृत्ति। परमात्मा की दया से दुर्दिन समाप्त हुए। पिताजी कुछ शिक्षा पा गए और एक मकान भी श्री दादाजी ने खरीद लिया। दरवाजे दरवाजे भटकने वाले कुटुंब को शांत पूर्वक बैठने का स्थान मिल गया और फिर श्री पिताजी के विवाह करने का विचार हुआ। दादी जी, दादाजी तथा पिताजी के साथ अपने मायके गई। वहीं पिताजी का विवाह कर दिया। वहां 2-4 मास रहकर सब लोग वधू की विदा करा के साथ लिवा लाए। 2.2 गार्हस्थ्य जीवन। विवाह हो जाने के पश्चात पिताजी म्युनिसिपैलिटी में 15 रुपये मासिक वेतन पर नौकर हो गए। उन्होंने कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त न की थी। पिताजी को यह नौकरी पसंद न आई। उन्होंने 1-2 साल के बाद नौकरी पृष्ठ संख्या 10 छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ करने का प्रयत्न किया और कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचने लगे। उनके जीवन का अधिक भाग इसी व्यवसाय में व्यतीत हुआ। साधारण श्रेणी के गृहस्थ बनकर उन्होंने इसी व्यवसाय द्वारा अपनी संतान को शिक्षा दी, अपने कुटुंब का पालन किया और अपने मोहल्ले के गणमान्य व्यक्तियों में गने जाने लगे। वो रुपये का लेन देन भी करते थे। उन्होंने 3 बैलगाड़ियां भी बनाई थी जो किराए पर चला करती थी। पिताजी को व्यायाम से प्रेम था। उनका शरीर बड़ा सुदृढ़ व सुडौल था। वो नियम पूर्वक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। पिताजी के गृह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु वो मर गया। उसके 1 साल बाद लेखक श्री रामप्रसाद ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11 संवत 1954 विक्रमी को जन्म लिया। बड़े प्रयत्न से मानता मानकर अनेक गंडे, ताबीज तथा कवचों द्वारा श्री दादाजी ने इस शरीर की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। स्यात् कदाचित शायद बालकों का रोग गृह में प्रवेश कर गया था। अतएव जन्म लेने के 1 या 2 मास पश्चात ही मेरे शरीर की अवस्था भी पहले बालक जैसी होने लगी। किसी ने बताया कि सफेद खरगोश को मेरे शरीर पर घुमाकर जमीन पर छोड़ दिया जाए। यदि बीमारी होगी तो खरगोश तुरंत मर जाएगा। कहते हैं हुआ भी ऐसा ही। एक सफेद खरगोश मेरे शरीर पर से उतारकर जैसे ही जमीन पर छोड़ा गया, वैसे ही उसने 3-4 चक्कर काटे और मर गया। मेरे विचार में किसी अंश में ये संभव भी है, क्योंकि की औषध 3 प्रकार की होती है। 1 दैविक, 2 मानुषिक, 3 पैशाचिक। पैशाचिक औषधियों में अनेक प्रकार के पशु या पक्षियों के मांस अथवा रोईधर का व्यवहार होता है, जिनका उपयोग वैद्यक के ग्रंथों में पाया जाता है। इसमें से एक प्रयोग बड़ा ही कौतूहलोत्पादक तथा आश्चर्यजनक ये है कि जिस बच्चे को जभोखे, सूखा रोग, रिकेट्स, हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं, कि बीमारी हो गई हो। यदि उसके सामने चमगादड़ चीर कर लाया जाए तो 1-2 मास का बालक चमगादड़ को पकड़कर उसका खून चूस लेगा और बीमारी जाती रहेगी। ये बड़ी उपयोगी औषध है और एक महात्मा की बतलाई हुई है। Article on nationalgeographic.com by Dina Fine-Maron on May 4, 2021 at 3:15 p.m. says bats are being killed so people can suck their blood. Thousands of bats are sold for their blood each month in Bolivia, supposedly to help treat epilepsy and other ailments. जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हनीदी अक्षर का बोध कराया और एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे भली भांति स्मरण है कि पिताजी अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे और अपने से बलिष्ठ तथा शरीर से 1.5 गुने पट्टे को पटक देते थे। कुछ दिन बाद पिताजी का एक बंगाली श्री चटर्ज महाशय से प्रेम हो गया। चटर्ज महाशय की अंग्रेजी दवा की दुकान थी। वह बड़े भारी नशेबाज थे। एक समय में आधा छटांक चरस की चलिम उड़ाया करते थे। उन्हीं की संगत में पिताजी ने भी चरस पीना सीख लिया, जिसके कारण उनका शरीर नितांत नष्ट हो गया। 10 वर्ष में ही संपूर्ण शरीर सूखकर हड्डियां पृष्ठ संख्या 11 निकल आए। चटर्ज महाशय सुरापान भी करने लगे। अतएव उनका कलेजा बढ़ गया और उसी से उनका शरीरांत हो गया। मेरे बहुत कुछ समझाने पर पिताजी ने चरस पीने की आदत को छोड़ी, किंतु बहुत दिन के बाद मेरे बाद 5 बहन और 3 भाइयों का जन्म हुआ, पर इनमें से 2 बहनों और 2 भाइयों का देहांत हो गया।
शेष एक भाई जो इस समय 1927 ई. 10 वर्ष का है और 3 बहनें बचीं। माताजी के प्रयत्न से 3 बहन को अच्छी शिक्षा दी गई और उनके विवाह बड़ी धूमधाम से किए गए। दादाजी बड़ी सरल प्रकृति के मनुष्य थे। जब तक वे जीवित रहे पैसे बेचने का ही व्यवसाय करते रहे। पैसे बेचना अर्थात ब्याज पर धन उधार देना। उनको गाय पालने का बहुत बड़ा शौक था। स्वयं ग्वालियर जाकर बड़ी बड़ी गाय खरीद लाते थे। वहाँ की गाय काफी दूध देती हैं। अच्छी गाय 10 या 15 सेर दूध देती है। ये गाय बड़ी सीधी भी होती है। दूध दोहन करते समय उनकी टांग बांधने की आवश्यकता नहीं होती और जब जिसका जी चाहे बिना बच्चे के दूध दोहन कर सकता है। बचपन में मैं बहुधा जाकर गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पिया करता था। वास्तव में वहाँ की गाय दर्शनीय होती हैं। दादाजी मुझे खूब दूध पिलाया करते थे। उन्हें 18 गोटी बिघा बग्घा खेलने का बड़ा शौक था। सायंकाल के समय नित्य शिव मंदिर में जाकर 2 घंटे तक परमात्मा का भजन किया करते थे। उनका लगभग 55 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ। बाल्यकाल से ही पिताजी मेरी शिक्षा का अधिक ध्यान रखते थे और जरा सी भूल करने पर बहुत पीटते थे। मुझे अब भी भली भांति स्मरण है कि जब मैं नागरी के अक्षर लिखना सीख रहा था तो मुझे ऊ लिखना न आया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर जब पिताजी कचहरी चले गए तो मैं भी खेलने चला गया। पिताजी ने कचहरी से आकर मुझसे ऊ लिखवाया तो मैं लिख न सका। पृष्ठ संख्या 12। उन्हें मालूम हो गया कि मैं खेलने चला गया था। इस पर उन्होंने मुझे बंदूक के लोहे के गज से इतना पीटा कि गज टेढ़ा पड़ गया। भागकर दादी जी के पास चला गया, तब बचा। मैं छोटेपन से ही बहुत उद्दंड था। पिताजी के पर्याप्त शासन रखने पर भी बहुत उद्दंडता करता था। एक समय किसी के बाग में जाकर आड़ू के वृक्ष में से सब आड़ू तोड़ डाले। माली पीछे दौड़ा, किंतु मैं उनके हाथ न आया। माली ने सब आड़ू पिताजी के सामने ला रखे। उस दिन पिताजी ने मुझे इतना पीटा कि मैं 2 दिन तक उठ न सका। इसी प्रकार खूब पिटता था, किंतु उद्दंडता अवश्य करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया। 2.3 मेरी कुमारावस्था। जब मैं उर्दू का 4था दर्जा पास करके 5वें में आया, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी। इसी बीच मुझे पिताजी के संदूक के रुपये पैसे चुराने की आदत पड़ गई थी। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी के जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी कुछ जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहाँ से किताब खरीदना ही छोड़ दिया। मुझ में 2-1 खराब आदत भी पड़ गई। मैं सिगरेट पीने लगा। कभी कभी भंग भी जमा लेता था। कुमारावस्था में स्वतंत्रता पूर्वक पैसे हाथ आ जाने से और उर्दू के प्रेम रसपूर्ण उपन्यास तथा गजल की पुस्तक ने आचरण पर भी अपना कुप्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। घुन लगना आरंभ हुआ ही था कि परमात्मा ने बड़ी सहायता की। मैं एक रोज भंग पीकर पिताजी की संदूकची में से रुपए निकालने गया। नशे की हालत में होश ठीक न रहने के कारण संदूकची खटक गई। माताजी को संदेह हुआ। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। चाबी पकड़ी गई। मेरे संदूक की तलाशी ली गई। बहुत से रुपये निकले और सारा भेद खुल गया। मेरी किताब में अनेक उपन्यास आदि पाए गए जो उसी समय फाड़ डाले गए। परमात्मा की कृपा से मेरी चोरी पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में ना दीन का रहता और ना दुनिया का। इसके बाद भी मैंने बहुत घाते लगाई, किंतु पिताजी ने संदूकची का ताला बदल दिया था। मेरी कोई चाल न चल सकी। अब तब कभी मौका मिल जाता तो माताजी के रुपयों पर हाथ फेर देता था। इसी प्रकार की कुटेवों के कारण 2 बार उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना न चाहते थे और किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, किंतु माताजी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया। दूसरे वर्ष जब मैं उर्दू मिडिल की परीक्षा में फेल हुआ, उसी समय पड़ोस के देवमंदिर में, जिसकी दीवार मेरे मकान से मिली थी, एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सच्चरित्र व्यक्ति थे। उनके पास उठने बैठने लगा। पृष्ठ संख्या 13। मैं मंदिर में आने जाने लगा।
कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेश का बड़ा उत्तम प्रभाव हुआ। मैं अपना अधिकतर समय स्तुति पूजन तथा पढ़ने में व्यतीत करने लगा। पुजारी जी मुझे ब्रह्मचर्य पालन का खूब उपदेश देते थे। वे मेरे पथ प्रदर्शक बने। मैंने एक दूसरे सज्जन की देखा देखी व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब तो मुझे भक्ति मार्ग में कुछ आनंद प्राप्त होने लगा और 4-5 महीने में ही व्यायाम भी खूब करने लगा। मेरी सब बुरी आदत और कुभावनाएं जाती रहीं। स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने पर मैंने मिशन स्कूल में अंग्रेजी के 5वें दर्जे में नाम लिखा लिया। इस समय तक मेरी और सब कुटेवें तो छूट गई थी, किंतु सिगरेट पीना न छूटता था। मैं सिगरेट बहुत पीता था। एक दिन में 50-60 सिगरेट पी डालता था। मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं इस जीवन में सिगरेट पीने की कुटेव को न छोड़ सकूंगा। स्कूल में भर्ती होने के थोड़े दिन बाद ही एक सहपाठी श्रीयुत सुशील चंद सेन से कुछ विशेष स्नेह हो गया। उन्हीं की दया के कारण मेरा सिगरेट पीना भी छूट गया। देव मंदिर में स्तुतित पूजा करने की प्रवृत्ति को देखकर श्रीयुत मुंशी इंद्रजीत जी ने मुझे संध्या करने का उपदेश दिया। मुंशी जी उसी मंदिर में रहने वाले किसी महाशय के पास आया करते थे। व्यायाम आदि के कारण मेरा शरीर बड़ा सुगठित हो गया था और रंग निखर आया था। मैंने जानना चाहा कि संध्या क्या वस्तु है। मुंशी जी ने आर्य समाज संबंधी कुछ उपदेश दिए। इसके बाद मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। इससे तख्ता ही पलट गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैंने उसमें उल्लिखित ब्रह्मचर्य के कठिन नियम का पालन करना आरंभ कर दिया। मैं कंबल को तख्त पर बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे से ही शय्या त्याग कर देता। स्नान संध्यादि से निवृत्त होकर व्यायाम करता, परंतु मन की वृत्तियां ठीक न होती। मैंने रात्रि के समय भोजन करना त्याग दिया। केवल थोड़ा सा दूध ही रात को पीने लगा। सहसा ही बुरी आदत को छोड़ा था, इस कारण कभी कभी स्वप्नदोष हो जाता। तब किसी सज्जन के कहने से मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया। केवल उबालकर साग या दाल से एक समय भोजन करता। मिर्च खटाई तो छूता भी न था। इस प्रकार 5 वर्ष तक बराबर नमक न खाया। नमक न खाने से शरीर के दोष दूर हो गए और मेरा स्वास्थ्य दशनीय हो गया। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। मैं थोड़े दिनों में ही बड़ा कट्टर आर्य समाजी हो गया। आर्य समाज के अधिवेशन में जाता आता। सन्यासी महात्माओं के उपदेशों को बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आर्य समाज में आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। पृष्ठ संख्या 14। जिस सन्यासी का नाम सुनता, शहर से 3-4 मील उसकी सेवा के लिए जाता, फिर वो सन्यासी चाहे जिस मत का अनुयायी होता। जब मैं अंग्रेजी के 7वें दर्जे में था, तब सनातन धर्मी पंडित जगत प्रसाद जी शाहजहांपुर पधारे। उन्होंने आर्य समाज का खंडन करना प्रारंभ किया। आर्य समाजियों ने भी उनका विरोध किया और पंडित अखिलानंद जी को बुलाकर शास्त्रार्थ कराया। शास्त्रार्थ संस्कृत में हुआ। जनता पर अच्छा प्रभाव हुआ। मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वालों ने पिताजी से मेरी शिकायत की। पिताजी ने मुझसे कहा कि आर्य समाजी हार गए, अब तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा दो। मैंने पिताजी से कहा कि आर्य समाज के सिद्धांत सार्वभौम हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। अनेक वाद विवाद के पश्चात पिताजी जी पकड़ गए कि आर्य समाज से त्यागपत्र न देगा तो घर छोड़ दे। मैंने भी विचारा कि पिताजी का क्रोध अधिक बढ़ गया और उन्होंने मुझ पर कोई वस्तु ऐसी देपट की कि जिससे बुरा परिणाम हुआ तो अच्छा न होगा। अतएव घर त्याग देना ही उचित है। मैं केवल एक कमीज पहने खड़ा था और पाजामा उतारकर धोती पहन रहा था। पाजामे के नीचे लंगोट बांधा था। पिताजी ने हाथ से धोती छीन ली और कहा, घर से निकल। मुझे भी क्रोध आ गया। मैं पिताजी के पैर छूकर गृह त्याग कर चला गया। कहाँ जाऊं कुछ समझ में न आया। शहर में किसी से जान पहचान न थी कि जहाँ छिपा रहता। मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन बाग में पेड़ में बैठा रहा। भूख लगने पर खेतों में से हरे चने तोड़कर खाए, नदी में स्नान किया और जलपान किया। दूसरे दिन संध्या समय पंडित अखिलानंद जी का व्याख्यान आर्य समाज मंदिर में था। मैं आर्य समाज मंदिर में गया।
एक पेड़ के नीचे एकांत में खड़ा व्याख्यान सुन रहा था कि पिताजी 2 मनुष्यों को लिए हुए आ पहुंचे और मैं पकड़ लिया गया। वो उसी समय स्कूल के हेड मास्टर के पास ले गए। हेड मास्टर साहब ईसाई थे। मैंने उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उन्होंने पिताजी को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं। मुझे भी बहुत कुछ उपदेश दिया। उस दिन से पिताजी ने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मेरे घर से निकल जाने पर घर में बड़ा क्षोभ रहा। एक रात एक दिन किसी ने भोजन नहीं किया। सब बड़े दुखी हुए कि अकेला पुत्र न जाने नदी में डूब गया, रेल से कट गया। पिताजी के हृदय को भी बड़ा भारी धक्का पहुंचा। उस दिन से वो मेरी प्रत्येक बात सहन कर लेते थे, अधिक विरोध न करते थे। मैं पढ़ने में बड़ा प्रयत्न करता था और अपने दर्जे में प्रथम उत्तीर्ण होता था। यह अवस्था 8वें दर्जे तक रही। जब मैं 8वें दर्जे में था, उसी समय स्वामी श्री सोमदेव जी सरस्वती आर्य समाज शाहजहांपुर में पधारे। उनके व्याख्यानों का जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। कुछ सज्जन के अनुरोध से स्वामी जी कुछ दिन के लिए शाहजहांपुर आर्य समाज मंदिर में ठहर गए। स्वामी जी की तबीयत भी कुछ खराब थी, इस कारण शाहजहांपुर का जलवायु लाभदायक देखकर वहां ठहरे थे। मैं उनके पास आया जाया करता था। प्राणपण से मैंने स्वामी जी महाराज की सेवा की और इसी सेवा के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में नवीन परिवर्तन हो गया। पृष्ठ संख्या 15। मैं रात को 2-3 बजे तक और दिन भर उनकी सेवा शुश्रूषा में उपस्थित रहता। अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया। कतिपय सज्जनों ने बड़ी सहानुभूति दिखलाई, किंतु रोग का शमन न हो सका। स्वामी जी मुझे अनेक प्रकार के उपदेश दिया करते थे। उन उपदेश को मैं श्रवण कर कार्य रूप में परिणत करने का पूरा प्रयत्न करता। वास्तव में वह मेरे गुरुदेव तथा पथ प्रदर्शक थे। उनकी शिक्षा ने ही मेरे जीवन में आत्मिक बल का संचार किया, जिनके संबंध में मैं पृथक वर्णन करूंगा। कुछ नवयुवकों ने मिलकर आर्य समाज मंदिर में आर्य कुमार सभा खोली थी, जिनके साप्ताहिक अधिवेशन प्रत्येक शुक्रवार को हुआ करते थे। वहीं पर धार्मिक पुस्तक का पाठन, विषय विशेष पर निबंध लेखन और पाठन तथा वाद विवाद होता था। कुमार सभा से ही मैंने जनता के सम्मुख बोलने का अभ्यास किया। बहुधा कुमार सभा के नवयुवक मिलकर शहर के मेलों में प्रचारार्थ जाया करते थे। बाजार में व्याख्यान देकर आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। ऐसा करते करते मुसलमान से बुबाहसा होने लगा। अतएव पुलिस ने झगड़े का भय देखकर बाजारों में व्याख्यान देना बंद करवा दिया। आर्य समाज के सदस्यों ने कुमार सभा के प्रयत्न को देखकर उस पर अपना शासन जमाना चाहा, किंतु कुमार किसी का अनुचित शासन कब मानने वाले थे। आर्य समाज के मंदिर में ताला डाल दिया गया कि कुमार सभा वाले आर्य समाज मंदिर में अधिवेशन न करें। ये भी कहा गया कि यदि वे वहां अधिवेशन करेंगे तो पुलिस को बुलाकर उन्हें मंदिर से निकलवा दिया जाएगा। कई महीनों तक हम लोग मैदान में अपनी सभा के अधिवेशन करते रहे, किंतु बालक ही तो थे, कब तक इस प्रकार कार्य चला सकते थे। कुमार सभा टूट गई। तब आर्य समाजियों को शांति हुई। कुमार सभा ने अपने शहर में तो नाम पाया ही था। जब लखनऊ में कांग्रेस हुई तो भारतवर्षीय कुमार सम्मेलन का भी वार्षिक अधिवेशन वहां हुआ। उस अवसर पर सबसे अधिक पारितोषक लाहौर और शाहजहांपुर की कुमार सभा ने पाए थे, जिनकी प्रशंसा समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। उन्हीं दिनों मिशन स्कूल के एक विद्यार्थी से मेरा परिचय हुआ। वह कभी कभी कुमार सभा में आ जाया करते थे। मेरे भाषण का उन पर अधिक प्रभाव हुआ। वैसे तो वह मेरे मकान के निकट ही रहते थे, किंतु आपस में कोई मेल न था। बैठने उठने से आपस में प्रेम बढ़ गया। वह एक ग्राम के निवासी थे। जिस ग्राम में उनका घर था वो ग्राम बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत से लोग के यहाँ बंदूक तथा तमंचे भी रहते हैं, जो ग्राम में ही बन जाते हैं। ये सब टोपीदार होते हैं। उन महाशय के पास भी एक नाली का छोटा सा पिस्तौल था, जिसे वह अपने साथ शहर में रखते थे। जब मुझसे अधिक प्रेम बढ़ा तो उन्होंने वो पिस्तौल मुझे रखने के लिए दिया। इस प्रकार के हथियार रखने की मेरी उत्कट इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिता के कई शत्रु थे, जिन्होंने अकारण ही पिताजी पर लाठियों का प्रहार किया था। पृष्ठ संख्या 16। मैं चाहता था कि यदि पिस्तौल मिल जाए तो मैं पिताजी के शत्रुओं को मार डालूं।
यह एक नाली का पिस्तौल वो महाशय अपने पास रखते तो थे, किंतु उसको चलाकर न देखा था। मैंने उसे चलाकर देखा तो वो नितांत बेकार सिद्ध हुआ। मैंने उसे ले जाकर एक कोने में डाल दिया। उस महाशय से स्नेह इतना बढ़ गया कि सायंकाल को मैं अपने घर से खीर की थाली ले जाकर उनके साथ साथ उनके मकान पर ही भोजन किया करता था। वो मेरे साथ श्री स्वामी सोमदेव जी के पास भी जाया करते थे। उनके पिता जब शहर आए तो उनको ये बड़ा बुरा मालूम हुआ। उन्होंने मुझसे अपने लड़के के पास न आने या उसे कहीं साथ न ले जाने के लिए बहुत ताड़ना की और कहा कि यदि मैं उनका कहना न मानूंगा तो वो ग्राम से आदमी लाकर मुझे पिटवाएंगे। मैंने उनके पास आना जाना त्याग दिया, किंतु वो महाशय मेरे यहाँ आते जाते रहे। लगभग 18 वर्ष की उम्र तक मैं रेल पर न चढ़ा था। मैं इतना दृढ़ सत्यवक्ता हो गया था कि एक समय रेल पर चढ़कर तीसरे दर्जे का टिकट खरीदा था, पर इंटर क्लास में बैठकर दूसरे के साथ साथ चला गया। इस बात से मुझे बड़ा खेद हुआ। मैंने अपने साथियों से अनुरोध किया कि यह तो एक प्रकार की चोरी है। सबको मिलकर इंटर क्लास का भाड़ा स्टेशन मास्टर को देना चाहिए। एक समय मेरे पिताजी दीवानी में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत कुछ समझाया कि 100 रुपए से अधिक का दावा है, मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में सर्व प्रकार से सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। मेरी माता मेरे धर्म कार्य में तथा शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वो प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था। मेरी छोटी बहन का विवाह करने के निमित्त माताजी और पिताजी ग्वालियर गए। मैं और श्री दादाजी शाहजहांपुर में ही रह गए, क्योंकि मेरी वार्षिक परीक्षा थी। परीक्षा समाप्त करके मैं भी बहन के विवाह में सम्मिलित होने को गया। बारात आ चुकी थी। मुझे ग्राम के बाहर ही मालूम हो गया था कि बारात में वेश्या आई है। मैं घर न गया और न बारात में सम्मिलित हुआ। मैंने विवाह में कोई भी भाग न लिया। मैंने माताजी से थोड़े से रुपए मांगे। माताजी ने मुझे लगभग 125 रुपए दिए, जिनको लेकर मैं ग्वालियर गया। यह अवसर रिवाल्वर खरीदने का अच्छा हाथ लगा। पृष्ठ संख्या 17। मैंने सुना था कि रियासत में बड़ी आसानी से हथियार मिल जाते हैं। बड़ी खोज की। टोपीदार बंदूक तथा पिस्तौल तो मिले थे, किंतु कारतूसी हथियार का कहीं पता नहीं लगा। पता लगा भी तो एक महाशय ने मुझे ठग लिया और 75 रुपए में टोपीदार 5 फायर करने वाला एक रिवाल्वर दिया। रियासत की बनी हुई बारूद और थोड़ी सी टोपियां दे दी। मैं इसी को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। सीधा शाहजहांपुर पहुंचा। रिवाल्वर को भरकर चलाया तो गोली केवल 15 या 20 गज पर ही गिरी, क्योंकि बारूद अच्छी न थी। मुझे बड़ा खेद हुआ। माताजी भी जब लौटकर शाहजहांपुर आई तो पूछा क्या लाए। मैंने कुछ कहकर टाल दिया। रुपये सब खर्च हो गए। शायद एक गिन्नी बची थी, सो मैंने माताजी को लौटा दी। मुझे जब किसी बात के लिए धन की आवश्यकता होती तो मैं माताजी से कहता और वह मेरी मांग पूरी कर देती थीं। मेरा स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माताजी से प्रार्थना की कि मुझे साइकिल ले दें।